हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। राम राम आप सभी को। दोस्तों, मैंने अपनी शिव पार्थिव पूजा का पहला पार्ट अपलोड कर दिया था। अब मैं अपना सेकंड पार्ट अपलोड कर रही हूँ। यहाँ पर हम लोग अब शिव जी को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि चावल का आटा गिलोय के साथ हम गूँथेंगे और उसके बाद उससे पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे 175, और गणपति भी बनाएंगे, माता पार्वती बनाएंगे, नंदी बनाएंगे, नाग देवता बनाएंगे, यानी कि शिवगण बनाएंगे, शिव के द्वारपाल बनाएंगे। सो दोस्तों, यहाँ पर शिव जी के जो भी इसी के साथ रहते हैं ना, उन सबको हम इस आटे से बनाएंगे। तो हम सबसे पहले इस आटे को अच्छे से गूँथ लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने चावल का आटा गूँथ लिया है। अब मैं और जेठानी जी और पंडित जी सब मिलकर शिव परिवार बनाने जा रहे हैं। और पंडित जी ने शिव जी बना दिए हैं, बाकी के परिवार हम बना रहे हैं। मैंने बनाई है नंदी भगवान जी, माता पार्वती, शिव द्वारपाल, और मेरी जेठानी जी बना रही हैं गणपति जी और कार्तिक जी। बाकी शिव जी और बाकी के जो शिवलिंग होते हैं, द्वारपाल होते हैं, जो 175 शिवलिंग हैं, वो पंडित जी और हम सब मिलकर बना रहे हैं। इस बार का हर बार हम जब भी शिव पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम ऐसे ही हर बार बनाते हैं चावल का आटा गूँथने के बाद। और इस बार जो हमने शिव जी बनाए हैं, शिवलिंग बनाए हैं, वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है पतले हो गए। पिछली बार हमने खूब हेल्दी अच्छे शिव जी बनाए थे। और खैर कोई नहीं, शिव जी तो शिव जी हैं। और इतने सुंदर हमने बनाए हैं, देखिए दोस्तों। और मैं तो यूट्यूब वीडियो चला के बना रही थी, क्योंकि आपको पता है कि आसान नहीं होता है ये आटे से बनाना, और एक एक हाथ पैर सारा चीज़ पूरा स्ट्रक्चर बनाना, मूर्ति का आकार देना। यहाँ पर जो हमारी जेठानी है, पड़ोस में रहती हैं, उनसे मैं कह रही थी कि यूट्यूब आप ओपन कर दो और यूट्यूब में आप चला दो कि माता पार्वती कैसे बनाते हैं, नंदी भगवान कैसे बनाते हैं। और तो हम लोग यूट्यूब से देख कर उसको बना रहे थे। जैसे यूट्यूब में वीडियोस आती है ना कि क्ले से माता पार्वती कैसे बनाएं, तो उसी को वीडियो को देख के मैं बना रही थी। ऑल्दो एग्जैक्ट परफेक्ट नहीं बना, पर फिर भी बहुत सुंदर बने थे भगवान जी। और हमने कोशिश की सुंदर से सुंदर मूर्ति बनाने की, शिव परिवार बनाने की, और यहाँ पर हम लोग लगातार बना रहे हैं। साथ साथ में हम लोग जो टीका होता है, पीठिया होता है, उससे भी भगवान जी को बना रहे थे। और मुझे माता की जो घाघरा है वो बनाना था, चुन्नी बनानी थी। तो मैंने क्या किया, कलर वहाँ पर नहीं था, पीठिया था, यानी कि लाल टीका था और पीला टीका था, उसी से मैंने कलर कर दिया। पहले तो मैंने उसको आटे से बनाया, घाघरे का शेप दिया, उसके बाद मैंने उसको क्या किया, जो टीका होता है उससे रंग दिया, लाल कलर की चुन्नी बना दी, लाल कलर का घाघरा बना दिया है। और दोस्तों, सच में ये सब बनाते हुए बहुत आनंद आता है। भगवान कृपा, भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे, आप सब पर बनी रहे दोस्तों। और ये स्पेशल पूजा सच में सबको करानी चाहिए। घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य वैभव यश कीर्ति, जिसको भी चाहिए, सुख शांति चाहिए, जिसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद चाहिए, उन सबको ये पार्थिव पूजा ज़रूर करानी चाहिए। और हम लोग हर साल ये पार्थिव पूजा कराते हैं। भगवान के आशीर्वाद से ये पूजा हमारी बहुत अच्छी तरह सफल हुई। फिर ये सारा जो हम लोग बनाते हैं, शिव परिवार बनाते हैं और शिव जी बनाते हैं, शिवलिंग बनाते हैं, जितने भी इसमें हम लोग प्रॉपर पूजा करते हैं। जो बाकी देवी देवताओं की जैसे आप करते हैं, भोलेनाथ का आह्वान करते हैं कि आप हमारे पूजा स्थान पे आइए और हमारी पूजा स्वीकार करिए। उसके बाद जैसे बेलपत्री चढ़ाना है, जल चढ़ाना है, और जो भी भगवान को चढ़ता है, इत्र चढ़ाना है, कलर जो भी रंग अबीर गुलाल चढ़ाना है, चावल चढ़ाने हैं, जौ चढ़ाने हैं, तिल चढ़ाने हैं, जो भी भोलेनाथ को भोग लगता है, जो चढ़ाया जाता है, वो सब प्रक्रिया हम लोग यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले तो ये सब बन जाता है जब पूरा शिव परिवार तैयार हो जाता है, पूरा शिवलिंग वगैरह सब बन जाते हैं। उसके बाद पंडित जी मंत्र पढ़ते रहते हैं, और मंत्रों के साथ साथ हम लोग शिव जी की पूजा करते हैं बैठकर। और इसको बनाने में हमें आई थिंक 1 से 2 घंटा लगा था, क्योंकि कोई जल्दीबाजी नहीं थी। मैंने जैसे बताया आपको, पूरे दिन की पूजा थी, तो हम लोग धीरे 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 बना रहे थे सारी चीज़ें। और सब शिव परिवार पूरा कंप्लीट बनने के बाद हमने फिर आगे की पूजा शुरू करी।
आज मैं बना रही हूँ, आप और बना दादा जी के 5 बना लेगा। ये नाग बना लो, दिखा दो, बना दूंगा। मैं थोड़ा बना दूँ। लो मुझे दो। नाग एक ही बन जाएगी। भाई 5 की लाइन होगा। हाँ बन के 5 यहाँ पर हमने बना लिया था कंप्लीट शिव परिवार, शिवलिंग सारा। अब हमें हाथ धोना था दोनों को, और कहते हैं कि सारा कंप्लीट शिव परिवार बनाने के बाद जो आप हाथ धोओगे वो आप पानी इधर उधर नहीं फेंकना है, उस पानी को आपने पेड़ पौधों में डालना है। तो यहाँ पर मैं और जेठानी जी पूरा कंप्लीट बनाने के बाद हाथ धो रहे थे। अब इस पानी को हम बाहर पेड़ पौधों में डाल देंगे। और साथ साथ में मैं पंडित जी को ये बोल रही थी कि पंडित जी मेरा यूट्यूब चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब कीजिए। और पंडित जी के बेटे भी साथ में आए थे, तो वो कह रहे थे कि हाँ मैं भी देखता हूँ ब्लॉग्स, और मैं सौरभ जोशी के ब्लॉग्स देखता हूँ। मैंने कहा हाँ हाँ सौरभ जोशी के ब्लॉग्स हम भी देखते हैं। और जो सौरभ जोशी है वो हमारे गाँव का ही है, हमारे गाँव के पास का ही है। मतलब कि हमारे गांव के ठीक सामने उसका गांव पड़ता है। हमारा गुरुड़ा गांव है और उसका टोटा सिलिंग गांव है। तो पंडित जी कह रहे थे कि उसने बहुत मेहनत की है ये सब यहाँ तक पहुँचने में। सो देखिए दोस्तों कितना सुंदर हम लोगों ने शिव परिवार तैयार कर लिया है। अब मैं इसका एक वीडियो बना रही थी ताकि रिकॉर्ड रहे, अगली बार जब हम फिर बनाएंगे तो पिछला वाला रिकॉर्ड देखने में पता लगता है कि क्या डिफरेंस था। और आप भी दर्शन करिए शिव परिवार के, शिव जी के। ओम बजमणे नमः, तुम करे बैठो। ओम बजमणे नमः ललाटे। पूरा शिव परिवार तैयार होने के बाद पंडित जी ने पूजा शुरू कर दी थी। और पंडित जी ने बोला कि आप अपनी पोजीशन बदलो, यानी आप उस साइड से इस साइड बैठो। तो मैं इस साइड बैठ गई। और इसके बाद हमारे मंत्रों के साथ हमने शिव जी की पूजा स्टार्ट कर दी थी। पंडित जी ने बोला कि पूरा परिवार साथ में बैठो, तो फिर सास और ससुर जी को भी बुला लिया था, तो वो भी आ गए थे। क्योंकि अब हम शिव जी को प्रॉपर अभिषेक करेंगे, जल अभिषेक करेंगे। और पूरा परिवार मिलकर एक एक चीज़, जो भी भोग सामग्री, जो भी भगवान जी को चढ़ाना होता है वो हम एक एक मिलकर, पूरा परिवार मिलकर शिव जी को अब चढ़ाएँगे। यहाँ पर जो माता पार्वती हमने बनाई थी उनको चुनरी उड़ा दी थी, और उनके लिए जो साजो श्रृंगार का सामान, चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, काजल, जो भी पूरा मेकअप का सामान होता है वो सब माता पार्वती को चढ़ा दिया था। उसके बाद पंडित जी ने बोला माता पार्वती को जो आप सिंदूर लेके आए हैं वो सिंदूर लगाओ। फिर माता पार्वती को जेठानी जी ने लगा दिया था सिंदूर। उसके बाद पंडित जी ने बोला ये सिंदूर जितने भी आपके घर की औरतें हैं सुहागिन, उन सबको ये सिंदूर लगाओ। जेठानी जी के सिंदूर लगाने के बाद मैंने सिंदूर लगा लिया था। फिर सिंदूर मैंने अपनी सासू माँ को दिया कि आप भी ये सिंदूर अपने माथे पर लगा लो। हे
गो मने खेलो जजेन सेवन्ते विदुषे सुधीराजबूलक प्रजानन् वन्दे मनः दिवसन् भद्रमति यथगोलै भाग्योजो योग्याय मां जीवोयाय भूयाय वचन्न कोमरि ओम देव आगयो यो देवानां मधुनि विवाय कंदाय विलासाय पंडित जी ने जो नंदी के आकार का पानी चढ़ाने वाला होता है, जिसमें नंदी भगवान बने होते हैं, जिससे ड्रॉप ड्रॉप यानी बूंद बूंद या धारा के साथ पानी शिव जी को चढ़ता है, उसमें एक कलावा बांध दिया था। वो कलावा पूरा लंबा करके सबके हाथ में पकड़ा दिया था ताकि वो जल जल चढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी सामग्री वहाँ से चढ़ रही है वो सब आप सब चढ़ा रहे हो। तो सबके हाथ में वो कलावा दे दिया था चढ़ाने के लिए, और जेठ जी ने पकड़ रखा था, वो चढ़ा रहे थे। बाकी सबके हाथ में वो कलावा रखा हुआ था, पकड़ा हुआ था। मेरे गोद में बैठा हुआ है यहाँ पर मेरा छोटा वाला बेटा, मेरा राघव, और वो पंडित जी को बार बार ऐसे आवाज़ निकाल के बुला रहा था। पंडित जी उसको नए लग रहे थे, तो वो घंटी की आवाज़ सुन के और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था, और उसका मन कर रहा था कि मैं जाके पंडित जी के हाथ से घंटी ले लूँ। मैंने नाक में जो पहाड़ी नथ पहनी हुई थी, और जो मेरा छोटा बेटा है वो मेरे गोद में बैठा है, वो बार बार उस नथ को खींच दे रहा था। और दिन तो वो कभी मुझे नथ में देखता नहीं है, तो आज उसको मैं अलग सी दिख रही होंगी नथ में, और वो बार बार पता नहीं उसको अलग सा क्या लग रहा था, वो मेरी नथ को ही खींचने में लगा था। गिना हुआ सामान इकट्ठा कर लेना अपना इधर से। पूजा के साथ साथ बैकग्राउंड में हमारा किचन में खाना भी बन रहा था, और खाने में हमने बनाया था पूड़ी, खीर, सब्जी, रायता, दाल मखनी, पनीर की सब्जी और चावल। तो हमारे जेठ जी खाना बना रहे थे पीछे, जो भी सब्जी वाली चीज़ें हैं। बाकी जो पूड़ी है, आटा गूंदना है, वो मेरी हमारी जो नंद और जेठानी लोग आई हुई थी वो कर रही थी। पीछे बैकग्राउंड ये किचन का मैं वीडियो यहाँ पर नहीं ले पाई, क्योंकि मैं यहाँ पूजा में बैठी हुई थी, और मेरा जो स्टैंड था, मोबाइल था, वो मैंने एक जगह सेट करके रखा हुआ था ताकि ये सब रिकॉर्ड हो सके। तो जो बैकग्राउंड का है वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। बाकी यहाँ हमारा जल चढ़ाने वाला काम पूरा हो चुका था, तो जितना पानी था पंडित जी ने बोला वो सब एक एक करके चढ़ा लो, और दूध और पानी जो मिक्स था वो सब हम चढ़ा रहे हैं, जितना बचा हुआ है वो। उसके बाद हम चढ़ाएंगे अलग अलग सामग्री। अब बारी थी जो सामग्री हमने काउंट करके पहले से रखी हुई थी उसको चढ़ाने की।
और मैंने चढ़ा रही थी जौ, मेरे हस्बैंड चढ़ा रहे थे तिल, जेठानी ने चढ़ाए चावल और मेरे जेठ जी चढ़ाए थे बेलपत्र, ससुर जी ने चढ़ाई दूरवा और सासू माँ चढ़ा रही थी लाल वाले चावल। तो अब एक एक मंत्र पढ़ा जाएगा और उसके साथ हम लोग एक एक जो हमारे हाथ में सामग्री है 108 जो दाने हैं वो एक एक करके हम शिव जी को अर्पण करेंगे। अब यहाँ पर पंडित जी को नॉन स्टॉप मंत्र पढ़ने थे क्योंकि 108 बार वो मंत्र पढ़ने हैं। तो पंडित जी ने उससे पहले पानी मंगवा लिया था ताकि प्यास ना लगे और गला ना अटके, तो इसीलिए उन्हें पानी दे दिया था और मुझे भी प्यास लग रही थी तो मैंने भी पानी पी लिया था। और अब 108 मंत्रों के साथ साथ हम लोग ये सारा सामग्री सब एक एक करके भगवान भोलेनाथ को अर्पण करेंगे। Quay nói đi, trở lại đi. Chết bạn cái này vậy. Ôi, thủ quân gian vô cái lượng vô cân thân nằm xuống nửa đâm mà. Đâm đủ lê bắt đi nè. Mẹ thủ cái vô bắt đi bắt lấy cái ai vô này làm cái gì. अब हमारे को की व्यवस्था करो। फली सत्य जी तुले घर पहुंचा जब कान के बतू क्या बोलो सत्य भगवान की जय नारायण नारायण भगवान की भजन नारायण नारायण भगवान की सूची बोले राधे कन्या देखा तो आंखों पर करने लगी। तब साधु प्रभु मुझसे या मेरे परिवार से जो भूली हुई आप क्षमा करें। भगवान की भगवान नारायण 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 शिव जी की पूजा करने के बाद सारा सामग्री पूरा सब कुछ चढ़ाने के बाद उसके बाद अब बारी थी आरती करने की। तो आरती के लिए मैंने गूँथ रही हूँ आटा, और आपको पता है जो आटे का जो हम दिया बनाते हैं उसके लिए टाइट आटा गूँथना होता है। तो मैं आटे का दिए के लिए आटा गूँथ रही हूँ टाइट। और अभी मैं इसकी एक गोल दिया बनाऊँगी और उसमें हम लोग रखेंगे 108 बाती। यहाँ पर मैं घी में डूबी हुई 108 बाती दिए में रख रही हूँ। और पंडित जी ने बोला मुझे इसके चारों ओर फूल छिड़क दो। तो मैं सोच रही दिए के ऊपर छिड़कना है, तो मैंने गलती से ऊपर रख दिया। वो कह रहे नहीं थाली में छिड़कना है चारों ओर। तो फिर मैंने थाली के चारों ओर दिए को अच्छे से सजा के उसको घी से भर कर फिर चारों ओर थाली में मैंने आरती के लिए फूल भी सजा दिए थे थाली में। अब हमारी तैयारी हो गई है हवन की। तो पंडित जी ने हवन में अग्नि प्रज्वलित कर दी है। अब हम सब करेंगे मिलकर हवन। जो भी सामग्री होती है हवन की वो सारे परिवार वाले लोग चढ़ाएंगे, और उसके बाद जो नारियल होता है वो भी चढ़ाएंगे, और उसका टीका लास्ट में सबको लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा हवन वाली प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ओम शिवाय नमः स्वाहा, ओम जालिने नमः स्वाहा, ओम नंदाय नमः स्वाहा, ओम भोगाय नमः स्वाहा, ओम कामरूपे कामरूपे नमः स्वाहा, ओम तेजोवते नमः स्वाहा,
मध्ये विनाशनाय नमः स्वाहा सर्वशक्ति कमलासनाय नमः स्वाहा इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा ग्राम देवताभ्यो श्री सत्यनारायणाय नमः स्वाहा नमो भक्ते वासुदेवाय श्री सत्यनारायणाय नमः स्वाहा ओम भक्ते वासुदेवाय 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 श्री सत्यनारायणाय नमः स्वाहा नमो 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 भक्ते वासुदेवाय श्री सत्यनारायणाय नमः स्वाहा। उधर देना है। पूरे परिवार ने हवन कर लिया था। उसके बाद जो बचा हुआ सामग्री था वो सबको, जितने भी लोग पूजा में शामिल हुए थे, उन सबको एक एक करके बुलाया कि आप लोग भी जो हवन सामग्री है वो हवन में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके सबको, जितने भी रिलेटिव्स आए हुए थे उन सबको बुलाया गया और सब ने एक एक करके हवन में हवन सामग्री डाली। और कुछ लोग थे जो पूड़ियाँ बना रहे थे पीछे, वो लोग यहाँ पर नहीं आए और थोड़ी देर बाद आए। जैसे जैसे हवन की अग्नि और तेज़ होती जा रही थी, हवन सामग्री डालते जा रहे थे, उतना ज़्यादा अंदर कमरे में पूरा हवन का जो धुआं होता है वो फैल गया था। तो मेरे को तो आँख से आंसू आने लग गए थे। हवन उसमें काजल भी लगाया था, मेरा सारा जो काजल है वो ना सब बहने लगा था और मैं देख रही आँख से आंसू पोंछ रही हूँ क्योंकि हवन की वजह से वो आँखों में आ रहा था धुआं। डाल दे बाय बाय हो गया जा अब बैठो बांधा आगे आते ना जरा आग खींच लो पहले लगा दो पहले। ओम बैठो सारे लोग आग खींच लो आग। ओम चक्षु आवाय नाम थोड़े से आवाय नाम कंठ से आवाय नाम भाव में आप सर्वे पूरी शरीर दूर से मांगे आपने नाम इसको जलाओ। इसके ऊपर कपूर रख दो। मुंडी में है कपूर एक देखिए एक उसकी अरे आज आप ले भाई हमने मुंडी में आज हम कपूर देना देखते हैं कपूर देना आज आप कपूर दे रखे कपूर मिलाई रखी तो थी दूर होगा दूर हो गया होगा। ये लो ये हो गया जल्दी आज आप ले ये ले लो तुम्हें मम्मी को भेज अब जल्दी जल्दी आप जल्दी डाल दे जल्दी रुक गया नीचे कर जाएगा क्या ठंड बता करूंगा ठीक है पैसे रख दिया जरा टीका भी करा दे टीका की बात है। भोले पंचानन
Swami Dare Da Bhajani
जी के कार तीन तीन रूप धर स्वामी तीन तीन रूप धर कर धारा रणवीनी कर धारा रणवीनी जिंदगी काज कर ओम जय लक्ष्मी रमण वाल वाल नंदराज अवन में भक्ति करी स्वामी मन में भक्ति करी मन मांगित बल दीनो मन मांगित बल दीनो दीन दयाल ओम जय लक्ष्मी रमण जय प्रसाद समाज कदली बल मेवा स्वामी कदली बल मेवा कदली तुलसी जय गो कदली तुलसी जय आदि सतदेव ओम जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी देव गाई करावे सहस्र शिवाय स्वामी हरे हरे स्वामी मनवान जी कैवल्य इस तरीके से दोस्तों हमारी पूजा संपन्न हुई आरती के साथ। अब हम सबको प्रसाद बांटेंगे, खाना बांटेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग।